हम आज क्लास 3 से सीखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले हमने लेंथ के बारे में देखेंगे। लेंथ लेंथ जो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना लॉन्ग है या स्मॉल है, उसकी मेजर है, जो उसकी यूनिट है वो लेंथ है। कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे हम मार्कर इसको देख सकते हैं कितना लेंथ है इसकी, कितना बड़ा है। इसको हम कैसे शो करेंगे कि ये कितना इसकी लेंथ है? जैसे कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, बुक है, बुक की लेंथ क्या है, उसको मेजर कैसे करेंगे? तो वो जो लेंथ है वो है हाउ लॉन्ग और स्मॉल अ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है या कितना छोटा है, उसको मेजर करने के लिए लेंथ लेंथ जो वर्ड है उसका यूज करते हैं, वो मेजरमेंट के अंदर आता है। अभी हम यूनिट ऑफ लेंथ है वो क्या होती है, किस यूनिट में हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट यहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा हुआ है। जैसे हम कोई डिस्टेंस है, एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस रहता है वो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। ये बड़ा यूनिट है, बिग यूनिट है। और नीचे की तरफ जैसे आएंगे, ये जो सारे यूनिट हैं इससे स्मॉल यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हम मेन जो ज़्यादा यूज करने वाले जो यूनिट हैं लेंथ के, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। लेकिन इसके जो और भी कुछ यूनिट हैं जो हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है टेबल, जिसमें ये हमने देखो यहाँ पे दिखाया किलोमीटर, हमने किलो लिखा है। मेन जो यूज होने वाले किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है। लेकिन अगर हम इसको सीरीज से देखें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, इतने जो लेंथ जो यूनिट है वो इतने होते हैं। जब हम यहाँ पे मीटर लिखा है, ये जो मीटर हमने अलग से यहाँ पे ऐड किया है, ये जो टेबल है, जब हम और भी मेजरमेंट का, जैसे हमने लेंथ के लिए मीटर लिया है, कोई वेट है, वेट के लिए ग्राम लेते हैं, और कोई वॉल्यूम वाली चीज है जैसे पानी, दूध, उसके लिए हम लीटर लेते हैं। ये वाला जो यूनिट है यहाँ चेंज होगा, जो हमने ब्लू कलर का बॉक्स में बनाया है वो चेंज हो सकता है। जो यहाँ पे रहेगा उसी को हम सभी के साथ ऐड करेंगे। तो जो टेबल है हमारी किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये जो टेबल है इसको याद रखेंगे। तो जब हम इनका कन्वर्जन करेंगे, जब हम किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जब हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें इस जो टेबल है इसकी हेल्प से हम आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे इसका, तो एक स्टेप जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, जो यूनिट कन्वर्ट किलो से जब हेक्टो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी जो डिजिट रहेगा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम एक स्टेप आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10, फिर से मल्टीप्लाई बाई 10। तो हम एक स्टेप चेंज करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक स्टेप चेंज करेंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम दो स्टेप चेंज करेंगे, किलो से डेका पे जाएंगे, तो हमें 1 2 यानी 10 का मल्टीप्लाई करके यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किलो से जब मीटर पे जाएंगे, यानी हम कितना स्टेप चेंज हुए, 1 2 3, तो 3 टाइम चेंज हुए, तो हमें इन 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अभी हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। सबसे पहले किलोमीटर, अभी हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये हमने फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। किलोमीटर टू मीटर,
इसमें हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला हम लिख लेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो फाइंड करने के लिए यहाँ से देखेंगे, ये जो टेबल है उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर हमने ये टेबल लर्न कर ली तो हमें ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें आसानी होगी, इजीली कर सकते हैं। किलोमीटर से मीटर में जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, कितना स्टेप जाएंगे, 1 2 3। अब हम 3 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें एक स्टेप जाना था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, 2 स्टेप के लिए 2 टाइम 10 का, और 3 स्टेप गए हैं तो हमें 3 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 1000 आएगा। यहाँ से हमने ये टेबल की हेल्प से ये 1000 मिला है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अभी हमको मिला 1 किलोमीटर टू मीटर। ये ध्यान रखेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, इसको यहाँ लिख लेंगे, उसकी हेल्प से आगे के जो भी नंबर होंगे उनको हम कन्वर्ट करेंगे। दूसरा लिखते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर। जब मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर कितना होता है वो देखेंगे। मीटर टू सेंटीमीटर, यहाँ भी हमने 1 2, यहाँ पे हम 2 स्टेप नेक्स्ट आ रहे हैं। मीटर से सेंटीमीटर की, डेसीमीटर के लिए 1 स्टेप, सेंटीमीटर के लिए 2 स्टेप, तो हम यहाँ पे 2 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 100। यहाँ पे अभी 1 मीटर टू सेंटीमीटर जब हम करेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, तो थर्ड नंबर है जो थर्ड क्लास के सिलेबस में है, किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। हमको यही कन्वर्ट करना है। अभी हमको करना है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। जब सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला 1 सेंटीमीटर इक्वल, यहाँ मिलीमीटर लिखेंगे, कितना मिलीमीटर होगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर के लिए एक स्टेप हमने चेंज किया है, एक स्टेप के लिए 10 यहाँ पे रहेगा। जब हम एक स्टेप चेंज करेंगे तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हमारे थर्ड क्लास के सिलेबस में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए जब हम किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, एंड मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर टू 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर टू 10 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम किलोमीटर से मिलीमीटर में अगर चेंज करेंगे तब हमको ये टेबल है इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर से मिलीमीटर कितना स्टेप डिस्टेंस है वो हम देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम ये 10 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आसानी से पता कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे यहाँ पे जितना स्टेप चेंज होगा, जैसे हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था तो 1 के आगे हमने 30 लगाया। जितना स्टेप 1 2 3 स्टेप डाउन है तो हमने 1 पे 30 लगाया। मीटर से सेंटीमीटर जब कन्वर्ट किया है, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट किया है, तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए 1 2, यहाँ पे हमने 2 स्टेप 1 एंड 2, यहाँ पे 2 स्टेप डाउन किया है तो हमने 1 के आगे 20 लगाया है। एक स्टेप के लिए 10। अभी हमें इससे ये पता पड़ गया कि ये जो टेबल बनाया हुआ है इसमें एक डिस्टेंस के लिए 1 0 लगा देना है। अब इस टेबल में जितना डिस्टेंस होगा, किलोमीटर से अगर मिलीमीटर पूछा जाएगा, कन्वर्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करना है।
यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 जीरो लगा देंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 2 स्टेप डाउन किया है तो 1 पे 2 जीरो लगाएंगे तो 100 हो गया। मीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, अगर हम मीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, देखेंगे कितना होगा। यहाँ से एक स्टेप 2 3 3 स्टेप डाउन किया है, 1 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे तो 1 मीटर टू मिलीमीटर में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखेंगे और उससे इनकी हेल्प से जो हम यूनिट कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको इनकी हेल्प से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम यहाँ पे इतना सीख चुके हैं, यूनिट जो लेंथ है, लंबाई का यूनिट है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है कितना स्मॉल है वो हम इन यूनिट से पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अभी हम कन्वर्जन सीखेंगे मीटर टू सेंटीमीटर। एक यूनिट दिया हुआ है मीटर एंड सेंटीमीटर। ये जो यूनिट कन्वर्जन है, जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं, ये स्केल है। स्केल में जो ये स्मॉल साइज के जो नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4, ये जो स्मॉल साइज के हैं ये हैं 0 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर रहता है, और उसके अंदर भी एक और स्मॉल एकदम छोटे छोटे जो रहेंगे उनको हम मिलीमीटर बोलते हैं। तो हम लेंथ यूज करने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं, और भी बड़े बड़े स्केल हैं। तो हमें नोटबुक यूज करने के लिए पेंसिल का लेंथ मेजर करने के लिए हम इस छोटे वाले स्केल का यूज करेंगे, और भी बड़े जो किलोमीटर में यूज करना है उसके लिए बड़े स्केल का यूज होता है। मीटर के लिए एक जो सिलाई करते हैं उस टाइप का एक लंबा इंची टेप आता है। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जब हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो मेजर करना हो तो हम इस स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अभी हम कन्वर्ट करना सीखेंगे मीटर टू सेंटीमीटर। अभी हमने जो ये टेबल लिखा था इसमें मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने यहाँ पे सिखाया था, जब एक स्टेप चेंज करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना स्टेप चेंज करेंगे 1 पे उतना जीरो लगाएंगे। तो मीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए 1 2 यानी 2 स्टेप डाउन करेंगे तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। और एक और ध्यान रखना है, जब हम यूनिट टॉप टू बॉटम जाएंगे, जो हमने एरो से दिखाया है, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है। टॉप टू बॉटम जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन या मल्टीप्लाई लगाया है। जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, जब यूनिट हम कन्वर्जन करेंगे बॉटम टू टॉप, उस केस में हमें डिवीजन करना होगा, डिवाइड करेंगे। तो पहले हम टॉप टू बॉटम का देखते हैं। टॉप टू बॉटम में 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। जब हमें 1 मीटर का फाइंड होगा तब हम 5 मीटर का सॉल्व कर पाएंगे। मीटर टू सेंटीमीटर के लिए 2 टाइम डिस्टेंस है, 2 स्टेप ड्रॉप डाउन है, 2 जीरो यहाँ लगाए हुए हैं। 1 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। अभी जो 5 मीटर पे हमें फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे। जितना यूनिट का हमको फाइंड करना है उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना नंबर है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। इस तरह से
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए कितना नंबर आएगा। उस नंबर से जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसमें मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका अपोजिट बॉटम टू टॉप कन्वर्ट करना हो, बॉटम टू टॉप में हम मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर टू मीटर ध्यान रखेंगे, मिलीमीटर टू मीटर में जाएंगे तो हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमें डिवीजन करना होगा। ये 5000 मिलीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना नंबर आएगा। 1 मिलीमीटर का फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो 1 मिलीमीटर का फाइंड करने के लिए यहाँ देखेंगे, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना स्टेप, 1, यहाँ से यहाँ 1 2 3 स्टेप आएगा। 3 स्टेप यानी 1 1 पे 30 लगाएंगे। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना था, अभी हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ए ले लेते हैं, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी जो 5000 लिया है, हम इस यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे 5000। ध्यान से समझेंगे, जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो हम यहाँ से टेबल से पता कर लेंगे। यहाँ पे 1000 आया था तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये हमने फ्रैक्शन में सीखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको 5000 डिवाइड बाई 1000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जब मल्टीपल जीरो होते हैं उसको डिवाइड करना काफी इजी है। इस तरह से लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो को, थर्ड जीरो से थर्ड जीरो को, यहाँ पे जीरो हम कट कर देंगे। अब हमारे पास आएगा 1 और 5। जब 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 1 सॉरी अभी हम यहाँ पे 1 मिलीमीटर नहीं, अभी यहाँ पे 5000 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था 1 मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 5000 लिखा है तो यहाँ भी 5000 लिखेंगे और 1000 डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट करेंगे, 1 बाई 1। अब हमारे पास 1 और 5 बचा है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। 5000 मिलीमीटर इक्वल होता है 5 मीटर के। इस तरह से हम जो बॉटम टू टॉप वाले हैं डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल है 9 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे टेबल से देखेंगे, किलोमीटर टू मीटर चेंज करना है। यहाँ पे हमें 3 स्टेप चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल रहता है 1000 मीटर के। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, 9 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आंसर आएगा हमारा 9000। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 9000 आएगा। 30 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 30 मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो पहले मीटर टू सेंटीमीटर, पहले हमें मीटर टू सेंटीमीटर पता करना पड़ेगा। ये होता है 100 सेंटीमीटर। 2 स्टेप है, 20। अभी हमें 30 मीटर, जो ये नंबर लिखा है उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, और जितना टोटल जीरो होगा 2 एंड 3, 2 एंड 1, टोटल 3 जीरो लगाएंगे और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हम चेंज करेंगे
सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एक स्टेप है, 1 सेंटीमीटर टू 10 मिलीमीटर है, यहाँ से देख सकते हैं। हमको फाइंड करना है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 इंटू 10, 400 मिलीमीटर, इसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, मीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, 2 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर टू मिलीमीटर 3 स्टेप है, तो 1 मीटर इक्वल रहेगा 1000 मिलीमीटर। अभी 3 जीरो बता चुके हैं, 1 यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 स्टेप है, तो 3 जीरो लगेगा। हमें 2 मीटर में फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर का, 2000 मिलीमीटर। इस तरह से हम वो यूनिट कन्वर्जन जो टॉप टू बॉटम यानी बिगर टू लोअर, ये बिगर है ये लोअर है, जो यूनिट है बिगर यूनिट टू लोअर यूनिट में जब चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जो ये एग्जांपल थे इन ऐसे ही यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, वो हम इस टेबल की हेल्प से उतने में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इस नंबर से जो वहाँ पे जैसे 100 1000 या 10 जो भी आता है उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इस तरह से हम जो बिगर टू स्मॉल जो यूनिट कन्वर्जन किया है ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे हम सीखेंगे जब हम बॉटम टू टॉप यानी स्मॉल टू बिग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिनमें सेंटीमीटर टू मीटर यानी सेंटीमीटर टू मीटर, अब हम बॉटम टू टॉप यानी लोअर टू यानी स्मॉल टू बिग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अभी सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर टू मीटर यानी 2 स्टेप है, यानी अब रहेगा हमारा 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ 1 अपॉन जब डिवाइड करेंगे ना तो हम 1 अपॉन करके लिखेंगे, 1 अपॉन सेंटीमीटर टू मीटर 100। हम इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 100 यानी 100 से डिवाइड करना है। अभी हमें फाइंड करना है 300 सेंटीमीटर से, 300 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, अब 1 की जगह हमें 300 लिखना है और 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो जीरो है वो 1 बाई 1 हम जीरो कट करेंगे, अब 3 और 1 बचा है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, आंसर आ गया हमारा 3 मीटर। नेक्स्ट है mm टू cm यानी मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर टू होता है 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान रखेंगे 1 अपॉन 10 लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में 1 अपॉन 10। अब हमको 400 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, चेंज करना 400 मिलीमीटर को 1 अपॉन 400 लिखेंगे 1 की जगह और 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट होगा। अब यहाँ बचा 40 और यहाँ 1 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40 और यूनिट जो यहाँ पे लिखा था यहाँ लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मीटर टू किलोमीटर, मीटर टू किलोमीटर 3 स्टेप चेंज हुआ है, 1 मीटर टू 1000 1 अपॉन 1000 किलोमीटर। मीटर कितना है 5000 मीटर, 1 की जगह 5000 लिखेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, जीरो कट करेंगे, आंसर आएगा 5 किलोमीटर, उसको हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हमको मिलीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है,
मिलीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर टू 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 8000 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, 1 की जगह हम 8000 लिखेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे, ये आएगा 8 मीटर, यहाँ 8 लिखेंगे। इस तरह से हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये टेबल हमको आता है तो हमें डिस्टेंस कितना है वो पता पड़ेगा, और हम बिगर टू स्मॉल जा रहे हैं या स्मॉल टू बिगर जा रहे हैं, यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इस टेबल की हेल्प से याद रख सकते हैं। और उसकी हेल्प से हमें कितना डिस्टेंस हमको चेंज हो रहा है उतना ही हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इस तरह से जो हमने कुछ एग्जांपल सीखे उसकी हेल्प से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जो हमारा अभी हमने सीखा लेंथ का जो यूनिट कन्वर्जन है उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। और भी एग्जांपल हैं, उनकी हेल्प से प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।